वेलकम टू सिंपल कोडिंग गाइस, दिस इज निखिल मौर्य। हम जेवीएम आर्किटेक्चर के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इनपुट सेक्शन कवर कर लिया है। इस पार्ट में हम देखेंगे क्लास लोडर सेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। क्लास लोडर सेक्शन। तो क्लास लोडर सेक्शन में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या था इनपुट सेक्शन में। इनपुट सेक्शन में हमें क्या मिलता है एट द एंड डॉट क्लास फाइल। ओके, डॉट क्लास फाइल को हम जैसे जावा कमांड देते हैं तो वो जावा जेवीएम इन्वोक होता है और उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी चेक होने के बाद क्लास लोडर पिक्चर में आता है। यहाँ पर क्लास लोडर जो है सबसे पहले क्या होगा क्लास लोडर के अंदर। क्लास लोडर के अंदर टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है लोडिंग, सेकेंड है लिंकिंग, थर्ड है हमारा इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ इस वीडियो में हम सिर्फ उसका प्रॉपर डेफिनेशन और होते क्या है इतना ही देखेंगे। एक हम एग्जाम्पल लेंगे कोडिंग के थ्रू जिसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे व्हाट द यूज ऑफ इनपुट, क्लास लोडर, देन बाकी 2 सेक्शंस भी। इस वीडियो में सिर्फ आप ये देखेंगे कि बेसिकली लोडिंग, लिंकिंग और इनिशियलाइजेशन करता क्या है। तो लोडिंग क्या करता है, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जो भी वर्ड्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लोडिंग क्या होता है, इट लोड्स द डॉट क्लास फाइल इन मेथड और स्टैटिक एरिया। तो ये जो वर्ड है मेथड और स्टैटिक एरिया ये बेसिकली रिलेटेड टू मेमोरी है। तो जस्ट आपको ये समझना है कि लोडिंग क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल को लोड करेगा। किधर करेगा, मेमोरी के अंदर। ओके, मेमोरी में एग्जैक्टली किस पोजीशन पे करेगा मैं आपको वो एज अ नेम देखा जाए तो मेथड या तो स्टैटिक एरिया, दोनों का मीनिंग एक ही है, मेथड एरिया या तो स्टैटिक एरिया। तो आप बोलने के लिए मेथड एरिया ही बोल सकते हैं और स्टैटिक एरिया। यहाँ पर मैं जो वर्ड यूज करूंगा वो होगा मेथड एरिया। ओके दोस्तों, तो लोडिंग क्या करेगा, ये लोड क्या करता है डॉट क्लास फाइल को, किधर, मेथड एरिया के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है लिंकिंग। लिंकिंग क्या करता है, क्लास विल गेट मेमोरी एलोकेटेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने जो कोड क्रिएट करते हो उसके अंदर एक क्लास होता है, क्लास सैंपल फॉर एग्जांपल। आप बाकी सब उसमें कोड लिखते हो। अभी जो क्लास है उसके अंदर हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड होता है जो कि स्टैटिक फॉर्मेट होता है, करेक्ट। बेसिकली हम ये दो पे फोकस करते हैं। अभी ये जो क्लास क्रिएट हुआ है सैंपल क्लास, अब वो सैंपल क्लास को एक एरिया प्रोवाइड करेगा और उसके अंदर जितने भी स्टैटिक मेथड हो गए या स्टैटिक वेरिएबल उनको उसके अंदर मेमोरी को प्रोवाइड करेगा। डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है, विजुअलाइज होता है तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम मेमोरी सेक्शन कवर करेंगे तो इसे हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर लिंकिंग क्या करेगा, लिंकिंग क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको वो मेमोरी प्रोवाइड करेगा। ओके, नाउ हमारे पास है थर्ड हमारा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन करता क्या है, दिस सेक्शन हैव अ 2 मेन पर्पस, नॉट टू वरी। फर्स्ट हमारा सेक्शन है टू इनिशियलाइज द ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, अगर आपको ये आइडिया है ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है तो आप ये समझ गए होंगे कि ये किधर इनिशियलाइज होता है। ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी मेथड क्रिएट करने के पहले अगर कोई भी हम डेटा टाइप जैसे कि इंट लिख रहा हूँ, स्टैटिक इंट और आई जे के इज इक्वल टू 10 लिखा, बट इट इज ग्लोबली। तो ग्लोबल का इनिशियलाइजेशन कभी होता है, इस प्रोसेस में होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा इसका जो दूसरा पर्पस है वो है टू एग्जीक्यूट द स्टैटिक वेरिएबल एंड एनोनिमस ब्लॉक प्रोसेस इन द कॉल एरिया। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द एनोनिमस ब्लॉक। इसमें बेसिकली होता है कि आप क्लास को कोई नाम नहीं दे, सॉरी आप मेथड को कोई आप नाम नहीं दे रहे हो या मेथड नेम ही नहीं लिख रहे हो, उस ब्लॉक को हम इससे मेंशन करते हैं। ये पार्ट हम वो जो ब्लॉक्स आएंगे तो उसमें कवर करेंगे। फॉर द टाइम बिंग ये 2 मेन पर्पस है इनिशियलाइजेशन के अंदर। ये जो सेक्शन हम कवर कर रहे हैं क्लास लोडर सेक्शन, आपको आगे बहुत सारी जगहों पे देखने मिलने वाले हैं। तो नॉट टू वरी, हम ये डिटेल में कवर करेंगे। बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये वर्ड से फेमिलियर होना है, फेमिलियर हो जाना है, इसके लिए यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है एक, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस वर्क्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो वो टॉप से बॉटम की तरफ जो होता है वो रन होता है। ये 3 सेक्शंस है किसके अंदर, क्लास लोडर सेक्शन के अंदर ना। यहाँ पर आप बहुत जगहों पर देखोगे कि लोडिंग के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, लिंकिंग के अंदर भी आते होंगे और इनिशियलाइजेशन में आते होंगे। तो यहाँ पर लोडिंग के अंदर डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूँ, लिंकिंग के अंदर क्यों नहीं जा रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन में क्यों नहीं जा रहा हूँ, मे भी आपको क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। नॉट टू वरी गाइज, जितना मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो आपको वीडियोस में आगे कवर होने वाले हैं उसके हिसाब से इसका अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे वीडियो का रिक्वायरमेंट होगा मैं वो डालता रहूँगा। जब मैं वो वीडियो क्रिएट कर दूंगा तो इस वीडियो के लिंक में वो या आपको डिटेल्स में उसका लिंक मिल जाएगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको 3 वर्ड्स तो एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा इन अ बेसिक वे. ओके, so thanks for watching guys, stay tuned, do like, subscribe my channel. Thanks guys.